How Dharma has worked with an all-inclusive approach for Prime Minister Narendra Modi's led BJP government. Jayesh Vyas, from BJP spokesperson from Gujarat, sat down with ITV Gold's program director Ashok Vyas, who is commemorating his 25-year milestone with the network. Here are some excerpts from an analytic conversation with Ashok Vyas. जय जी, राजनीति की तरफ जाने से पहले धर्म के परिचय से भी पहले भारत जब आप सुनते हैं तो क्या भाव आपके अंदर आता है? जब हमारे मन में भारत आता है तो एक हम बार बार कहते रहते हैं कि ये एक सिर्फ भूमि नहीं है, अणु अणु में जहाँ पर वास होता है। जैसे हम धर्म की बात, आपने बहुत अच्छी नींव रखी। शुरुआत में मैं थोड़ी अलग बात करूँगा कि जब हम बोलते हैं कि विष्णु जी, तो अणु का मतलब होता है सूक्ष्म। एक परिवेश में हम बोलते हैं अणु मतलब एक उनका परिवेश में सूक्ष्म, और विश्व का अर्थ होता है प्रवेश। तो सूक्ष्म का प्रवेश जब हम करते हैं, सटल सेंस, जो सटल जी चीज़ों हैं उनका जब हमारा अभ्यास होता है तभी हम अध्यासों से मुक्त होते हैं। जो हमारी कई संरचनाओं में, हम भ्रमणाओं के जगत में जीते हैं तो उनसे परिमुक्त होकर हम पहली बात आती है। तो भारत की जब बात निकलती है तो पहली एक बात आती है कि पूरी एक पर्सोनिफिकेशन ऑफ टिपिकल वन एनर्जी, कि जहाँ पे हम लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। ये योग की भूमि है, भारत योग की भूमि है और भारत की अपनी एक चित्ती है। तो भारत के मन और मस्तिष्क में हम जब आते हैं तो न केवल नदियाँ, न केवल पर्वत और न केवल हमारे वन और वन रचना, मगर एक अपने आप में एक एनर्जी का पर्सोनिफिकेशन होता है। और वहाँ पे जब हम जाते हैं, जीते हैं, हम जहाँ पे जाके हमारा श्वास चलता है तो एक बात आती है अंदर की भूमि के अंदर कि जहाँ पे तपस्वियों की भूमि है। और तपस्वियों की भूमि में जब एक चेन बनती है तो चेन के हिसाब से कोई भी अंदर छोटी भी कड़ी वहाँ पे छूट न जाए, तो उनके लिए साधु संत व्यवस्थापक, न सिर्फ साधु संत, साथ में कई राजनीतिक लोग वो भी साथ में आगे लेके चलते हैं। तो भारत एक पूरी देखा जाता है तो बोलते हैं कि तो भारत की भूमि, मगर जब योग की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भारत एक ब्रह्मांड के साथ जुड़ता है, क्योंकि पिंडेसो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडेसो पिंडे। अब यहाँ पर अगर मैं वापस थोड़ा सा बात को समझिए कि थोड़ी सी मैं उसको कट कर रहा हूँ विस्तार की दृष्टि से, क्योंकि वैसे तो पूरा ब्रह्मांड और यथा पिंडे पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो तो बात अपने स्थान पर है। पर फिर अब आपको राजनीतिक स्वरूप में जब आप लेते हैं तो भौगोलिक सीमाएं हैं, क्योंकि भौगोलिक सीमाएं हैं तभी आप उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ आपके कैसे संबंध है, वो सारी बातें आती हैं। ये जो बात है जो कि हमने राष्ट्र के संबंध में कही, अब उसको व्यक्ति के संदर्भ में लेकर आ जाते हैं। 1947 के बाद से जो भारत और पाकिस्तान विभाजित होकर दो राष्ट्र बने और फिर भारत ने जिस तरह का स्वरूप अपनाया, और जो पहले से रहा था कि सभी धर्म या मज़हब या जो रिलीजन है वो सब एक साथ को एग्जिस्ट करें, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण ऐतिहासिक रूप से हमें मिलते हैं। पर आपको क्या व्यक्तिगत रूप से लगता है ये जो मॉडल अपनाया गया भारत के लिए, उसमें कहीं ऐसा एक संभावना रह गई क्या कि आपस में सांप्रदायिक सद्भाव छूट जाए या खींचतान हो, या ऐसे बहुत सारे उदाहरण 1947 के बाद हमें देखने में मिलते रहे हैं। हाल ही में भी जम्मू कश्मीर में जो हुआ या अन्य कुछ स्थानों से जो समाचार आते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक बात हम फिर से बोलते हैं कि भारतवर्ष हमारा मूलतः, हम भारत की भूमि की बात करते हैं और अध्यात्म और धर्म के साथ जब जुड़ते हैं पूरी राजनीति में, राजनीति नहीं कहूँगा मैं, राष्ट्रनीति कहूँगा, तो तभी बात सबसे पहले ये आती है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। तो धर्म की जब हम रक्षा करते हैं तब धर्म हमारी रक्षा करता है। और धर्म और संप्रदाय अपने आप में एक पूरा एक डिबेट अलग से हो सकती है। धर्म की परिभाषा होती है कि अशोक भाई और जयेश भाई अपनी पुत्री के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपनी माता के साथ, अपने विविध जो संबंधों के साथ जो हमारी भूमिका रहती है, और वो भूमिका की जब एक संरचना बनती है कि ऐसे लोगों के प्रति हमारा कैसे व्यवहार होना चाहिए, और इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट जैसे बोल सकते हैं कि ठीक से ढंग से सब संबंधों की व्यवस्था, जैसे व्यक्तिगत संबंधों की व्यवस्था, व्यक्ति और राष्ट्र के साथ अपनी एक संबंधों की व्यवस्था, वो जब एक लिखित बन जाती है, कि एक व्यवस्था बन जाती है, उनको हम धर्म कह सकते हैं। और उनकी जब रचना होती है तो उनके साथ हमारे आर्ष दर्शन वाले
जो हमारे ऋषि परंपरा में लोग हुए, वो पूरी आर्ष दर्शन जब बोलते हैं कि दार्शनिक लोग रहे, और दार्शनिक व्यवस्थाओं के साथ आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। वो टिपिकल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं बोलूँगा, मगर एक पूरे लोग अवस्था में से जब व्यवस्था बनती है, अपने आप में जो लोग अवस्था में होते हैं उनमें से एक निपज होती है, उनमें से जब व्यवस्थाएं बनती है, वो राजनीति की व्यवस्था हो जाए, वो व्यक्तिगत संबंधों की व्यवस्था हो जाए, तो उनको हम जब धर्म कहते हैं। फिर धर्म को लिखित करने वाले लोग, धर्म के आगे लोग पहचानने बताने वाले लोग, वो हो सकता है संप्रदाय में विभाजित हो गए। मगर भारत की मूल स्वभाव जो बोलते हैं, मूल स्वभाव, तो मूल स्वभाव क्या है कि मूल स्वभाव होता है कि जियो और जीने दो दूसरों के साथ, हम अपने आप की रक्षा करें। भारत में हम देखते हैं कि पूरी की यज्ञ व्यवस्था, यज्ञ का मतलब सिर्फ आहुति अग्नि में हम देते हैं, वो आहुति नहीं है। हम देश के लिए, समाज के लिए, हम हमारी स्थिति में से जो अपना योगदान देते हैं उनको भी आहुति कही जाती है।